जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 5 और 6 के लॉन्ग आंसर्स के बारे में। इससे पहले के चैप्टर के वीडियो में पहले बना चुका हूं और आप सब उनको देख भी चुके होंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी ऐसा क्यों सोचते हैं कि चंपारण का जो घटनाक्रम है वह उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। तो द चंपारण एपिसोड बिगन एज एन अटेम्प्ट टू इज द सफरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट्स। चंपारण का जो घटनाक्रम है वो प्रारंभ होता है एक बड़े पैमाने पर गरीब किसानों की तकलीफ़ों को, पीड़ाओं को कम करने के लिए या उनकी पीड़ाओं को आसान करने के लिए, जीवन को आसान करने के लिए। Gandhi considered it to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience which had triumphed for the first time। और गांधी जी ऐसा विचार इसलिए करते हैं कि यह एक टर्निंग पॉइंट है उनके जीवन में, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस, इसका मतलब है कि सरकार की किसी बात का उल्लंघन करना, विच हैड ट्रिम्फर्ड, यह एक विजय थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सरकार की किसी बात को न मानना और न मानने के बाद भी सरकार को झुकना पड़ा, तो ये उनकी एक विजय थी। कुड गो ए लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और यह अवज्ञा एक स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता के संघर्ष में एक लंबा रास्ता तय कर सकती थी। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट ही हैड डन वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, और गांधी जी इस बात को स्वीकारते हैं कि उन्होंने बहुत ही एक साधारण कार्य किया है। ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। वह कहते हैं कि जो ब्रिटिशर है वह उनके स्वयं के देश में उनको आदेश नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम कैसे जानते हैं या समझ सकते हैं कि साधारण लोगों ने भी इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है। द ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रीडम मूवमेंट एंड दे ऑलवेज स्टूड विद गांधी जी। साधारण लोग जो है वह भी स्वतंत्रता के आंदोलन में रुचि रखते थे और वह गांधी जी के साथ खड़े रहते हैं। एट एवरी जंक्चर, प्रत्येक परिस्थिति में। एट मोतिहारी दे फ्लॉक्ड इन थाउजेंड्स व्हेन दे कम अक्रॉस दैट गांधी जी वाज इन ट्रबल, और मोतिहारी में वह हजारों की भीड़ के रूप में, फ्लॉक्ड यानी कि भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं जब वो उनको पता लगता है कि गांधी जी परेशानी में है। किसके द्वारा? विद द अथॉरिटीज, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। दे वर रेडी टू डू एनीथिंग इन दिस मूवमेंट, और वह इस आंदोलन में कुछ भी करने के लिए तैयार थे। थस हियर वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, कि जो साधारण लोग हैं वह भी स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना योगदान देते हैं। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। कैसे लेखक यह पता लगाता है कि जो अंग्रेजी इंग्लिश विजिटर जो आया है स्टूडियो में वो कौन था। वन डे व्हेन ऑथर रीड इन द हिंदू दैट ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। एक दिन ऑथर पढ़ता है कि द हिंदू जो अखबार है उसमें छपता है दैट ए शॉर्ट स्टोरी, कि छोटी कहानी, कॉन्टेस्ट, उसकी एक प्रतियोगिता है, वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा जिसका नाम है द एनकाउंटर। दिस मैगजीन वाज नॉट कॉमनली नोन अमॉन्ग द जेमिनी लिटरेटी, और यह जो पत्रिका थी इसको जेमिनी के जो लिटरेटी यानी साक्षर लोग थे वह नहीं जानते थे। द ऑथर वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, लेखक के मन में एक विचार आता है कि उसे इस पीरियोडिकल के बारे में जानना चाहिए। Before he had spent a considerable sum in postage sending a manuscript, उसको स्पेंट ने खर्च करने के लिए, मैन्यूस्क्रिप्ट ने हस्तलिखित जो उसने कहानी लिखी है उस कहानी को पोस्टेज यानी पोस्ट के द्वारा भेजने पर कुछ खर्चा उसका जो होगा उसको खर्च करने से पहले उसे उस पत्रिका के बारे में जानना चाहिए। देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग इन द लाइब्रेरी, और वो देखता है कि लाइब्रेरी में द एनकाउंटर की कुछ कॉपीज रखी हुई थी। ही रीड द एडिटर्स नेम, वह एडिटर का नाम पढ़ता है। एंड देन डिस्कवर्ड दैट, और वह खोज लगा लेता है, पता कर लेता है, इट वाज द सेम इंग्लिश विजिटर हु विजिटेड द स्टूडियो, और उसको पता चल जाता है कि वह वही व्यक्ति था जो स्टूडियो में आया था, यानी कि ये इंग्लिश विजिटर उस पत्रिका का एडिटर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज कोथामंगलम सुब्बू कंसिडरेड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। कोथामंगलम सुब्बू जो है वो उसकी स्थिति नंबर 2 की क्यों है जेमिनी स्टूडियो में। कोथामंगलम सुब्बू was considered a talented personality and he was succeeded in securing the place closest to the boss by means of flattery। कोथामंगलम सुब्बू जो है एक बुद्धिमान पर्सनालिटी है, बुद्धिमान व्यक्तित्व है और वह सफल रहा है अपने स्थान को सुरक्षित करने में बॉस के बिल्कुल निकट। किसके द्वारा? बाय मीन्स ऑफ फ्लैटरी, एक चापलूसी के द्वारा। ही वॉज ऑल्सो ए वेरी चेयरफुल पर्सन, वह हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति भी है। एंड लॉयल टू द बॉस, और बॉस का वफादार भी है। ही ऑफर्ड द सोल्यूशन वेन एवर द बॉस वाज इन ए फिक्स, और वह जब कभी जो बॉस है वह किसी दुविधा में होता है, इन ए फिक्स एंड दुविधा में, उलझन में, तो उसके पास उसके लिए एक सोल्यूशन होता है हमेशा। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉग्निटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो। जब एक इंग्लिश विजिटर जेमिनी स्टूडियो के श्रोताओं को भाषण दे रहा था, एड्रेस कर रहा था, संबोधन कर रहा था, तो क्या असंगत बात होती है, कौन सा तालमेल की कमी वहाँ पर होती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो वर तमिल स्पीकर्स, अधिकतर जो लोग थे जेमिनी स्टूडियो में वो तमिल बोलने वाले थे। एंड द इंग्लिश पोएट वाज एड्रेसिंग देम इन इंग्लिश, और तमिल बोलने वाले व्यक्ति को वह इंग्लिश में संबोधित कर रहा है विद अ टिपिकल प्रोविंसिंग एसेंट। तो उसकी जो एसेंट थी, उसकी जो भाषा थी, वह उसके देश की टिपिकल है ना, विशिष्ट भाषा थी, यानी कि उसके देश में जैसी बोली जाती थी हूबहू वैसी बोल रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, और वो बात कर रहा था रोमांच के बारे में और दुखों के बारे में, गमों के बारे में एक अंग्रेजी कवि के। टू डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, और किनसे? बिल्कुल शांत ऑडियंस से, शांत श्रोताओं से डेज्ड, और वो भ्रमित थे। दिस वाज इनकॉग्निटी बिकॉज हीज ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, और यहाँ पर असंगतता इसलिए थी क्योंकि जो ऑडियंस थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। इंग्लिशमैन जो इंग्लिशमैन की जो विजिट थी वह एक रहस्य क्यों था, और रहस्य ऐसा क्यों था जिसको समझाया नहीं जा सकता। द इंग्लिशमैन विजिट इज रेफर्ड टू एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज नो वन कुड डिकोड हिज आइडेंटिटी। वह रहस्य इसलिए था क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान को नहीं समझ पा रहा था, डिकोड नहीं कर पा रहा था। वेदर ही वाज अ पोइट आर एन एडिटर, कि वह एक कवि है या फिर एक एडिटर है। आल्सो व्हेन ही स्पोक नो वन अंडरस्टूड व्हाट ही वाज सेइंग, और जब वो बोलता है तो कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि वह क्या कह रहा है, इस बात को भी कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है।